दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। हरियाली तीज इस बार शनिवार 19 अगस्त 2023 को पड़ रही है। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिन महिलाएं शिव और गौरी की पूजा अर्चना करती हैं। सुहागिन महिलाओं के अलावा कुंवारी लड़कियां भी सुयोग्य वर की कामना के साथ हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। इस बार हरियाली तीज पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पड़ने से हरियाली तीज और भी खास होगी। इस वीडियो में आपको बताएंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजन सामग्री और हरियाली तीज का पौराणिक महत्व। हरियाली तीज के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह से लेकर देर रात 1:47 तक रहेगा। हरियाली तीज का व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस पर्व को नागपंचमी से 2 तिथि पूर्व मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और माता पार्वती के साथ गणेश जी और भगवान शिव की पूजा करती हैं। हरियाली तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यह वह दिन है जब शिव ने तपस्या में 107 जन्म बिताने के बाद पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस व्रत को रखने से स्त्री के पति को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। ये व्रत महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मदद करता है। इस बार हरियाली तीज पर 3 शुभ योग, सिद्ध योग, बुधादित्य योग और त्रिग्रही योग का संयोग बन रहा है। इस दिन कन्या राशि में चंद्रमा, मंगल और शुक्र की युति से त्रिग्रही योग का निर्माण होगा, जो व्रती को धन और कैरियर में लाभ पहुंचाएगा। वहीं सिंह राशि में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बनेगा। इस दिन बनने वाला सिद्ध योग से व्रती की पूजा मंत्र आदि सिद्ध होंगे। हरियाली तीज की पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त के योग बन रहे हैं। इस दिन आप सुबह 7:30 बजे से लेकर 9:08 तक पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आप दोपहर 12:25 से शाम 5:19 तक शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। हरियाली तीज पर सुहागिन स्त्रियां पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज का व्रत रखने से महिलाओं के पति पर आने वाली सभी तरह की बाधाएं फौरन ही दूर हो जाती हैं। महिलाएं इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं और सावन मास के गीत गाकर हरियाली तीज को एक उत्सव के तौर पर मनाती हैं। हरियाली तीज सुहाग पर्व है और सावन में आने से इसका महत्व 2 गुना हो जाता है, क्योंकि सावन में चारों ओर हरियाली रहती है। हरा रंग शिव जी को भी अति प्रिय है, इसलिए इस दिन स्त्रियां हरे रंग की चूड़ियां, हरी साड़ी और हाथों में मेहंदी लगाएं व 16 श्रृंगार कर पूजा करें। इस दिन सुहागिनों को सूर्योदय से पहले उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरे विधि विधान के साथ शंकर जी और माता पार्वती की पूजा करें और फिर अगले दिन व्रत का पारण करें। ये व्रत निर्जला रखा जाता है। हरियाली तीज पर झूला झूलने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दिन महिलाएं झूला झूलकर बड़े हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाती हैं। साथ ही लोक गीत गाकर शंकर और पार्वती जी को प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं। हरियाली तीज का व्रत भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा के लिए रखा जाता है। हरियाली तीज के दिन मां पार्वती और भगवान शिव की तस्वीर चौकी पर स्थापित करनी चाहिए। पूजा के लिए चौकी पर पीला कपड़ा, केले के पत्ते और कच्चा सूत भी रखें। इस दिन व्रत के लिए बेलपत्र, धतूरा, समी के पत्ते, भांग, नारियल, 1 कलश, 5 सुपारी, साफ चावल, दूर्वा घास, गाय का दूध, देसी घी, श्रीफल, चंदन, दही, मिश्री, शहद और पंचामृत, इन सभी सामग्री को अवश्य एकत्र कर लें। इसके साथ ही मां पार्वती का महावर, कुमकुम, मेहंदी, इत्र, चुनरी, सिंदूर और बिंदी आदि के साथ 16 श्रृंगार करें। तीज के दिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें। साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें।
इस दिन बालू के भगवान शंकर व माता पार्वती की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है और एक चौकी पर शुद्ध मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग और रिद्धि सिद्धि सहित गणेश, पार्वती एवं उनकी सहेली की प्रतिमा बनाई जाती है। माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती का आह्वान करें। माता पार्वती, शिव जी और उनके साथ गणेश जी की भी पूजा करें। शिव जी को वस्त्र अर्पित करें और हरियाली तीज की कथा सुने और उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रत महम करिष्ये इस मंत्र का जाप भी करें। ध्यान रहे कि प्रतिमा बनाते समय भगवान का स्मरण करते रहें और पूजा करते रहें। पूजा के बाद महिलाएं रात भर भजन कीर्तन करती हैं और हर प्रहर को इनकी पूजा करते हुए बिल्व पत्र, आम के पत्ते, चंपक के पत्ते एवं केवड़ा अर्पित करते रहना चाहिए और आरती करनी चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, इस शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मैं मन वांछित फल देता हूँ। भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा कि जो भी स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी।